प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ध्यान करके, मेडिटेशन करके हमारी सेंसेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम दूसरों के मन में चल रहे विचारों को भी जान सकते हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके लिए यह यूनिवर्स हमें सहयोग करता है। इसलिए यूनिवर्स में हमारी कही गई बातों के कुछ सिग्नल रहते हैं। अगर हम यूनिवर्स में चल रही उन गतिविधियों को रीड करने की ताकत मेडिटेशन द्वारा हासिल कर लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, वह हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर थोड़ा सा अभ्यास करके अपने स्किल्स डेवलप कर लिए जाएं तो हम माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक प्रोफेसर ने ह्यूमन साइकोलॉजी के विषय में खोज की तो पता चला कि ह्यूमन्स बीइंग्स के अलावा कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनका डीएनए इंसानी डीएनए से मेल खाता है। उनके पास पहले ही कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के दिमाग में चल रही बातों को जान सकते हैं। वे दूसरों का दिमाग रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि सामने वाला मेरे विषय में क्या सोच रहा है। हमारे अंदर पहले से ही कुदरती योग्यता होती है जिससे हम दूसरों के दिमाग में चल रहे विचारों का पता लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमसे कोई कुछ बात कहता है लेकिन बात कुछ और ही उसके मन में चल रही होती है, लेकिन हम उसकी इस बात को जांच लेते हैं कि वह हमसे झूठ बोल रहा है, बात कुछ और है। दूसरे व्यक्ति के मन में चल रही बात को जानने के लिए हमको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जब भी हमसे कोई बात करता है तो अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए वह जो शब्द इस्तेमाल में लाता है उन शब्दों का केवल 7% ही योगदान होता है और बोलने वाले का इस 7% हिस्से पर पूरा नियंत्रण होता है। इसलिए किसी के कहे गए शब्दों को सुनकर हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह हमसे सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। जब हम कुछ बोलते हैं उसकी टोन, उसकी फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव और आवाज़ का कम या ज़्यादा होना, यानी उसकी वॉल्यूम में चेंज होना, हमारी बातों के पीछे की 38% की जानकारी देता है। और बोलते वक्त इस क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण बहुत ही कम होता है। बोले गए शब्दों के ऊपर तो हमारा पूरा नियंत्रण होता है, वह केवल 7% है। और अन्य बातों पर 38% की जानकारी जो हमें दे रहा है उस पर हमारा नियंत्रण बहुत कम है। बोलते समय बातों के पीछे की 55% जानकारी हमारा शरीर खुद ही जाहिर करता है। बोलते समय बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह समझा जा सकता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या विचार चल रहा है। जो बातचीत हमारे बीच हो रही है वह इसी से संबंधित है या कुछ और ही उसके मन में चल रहा है, क्योंकि बोलने वाले का इस क्षेत्र पर नियंत्रण न के बराबर होता है। किसी से बात करते वक्त अगर हम सारा ध्यान सामने वाले के शब्दों पर ही देते रहें तो हम कम्युनिकेशन का केवल 7% हिस्सा ही जान पाएंगे, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण पहले से ही होता है। सामने वाले की पूरी बात को समझने के लिए, हमें पूरी सच्चाई को जानने के लिए बात करते वक्त सामने वाले की बातों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ में होते बदलाव व उसके पूरे हाव भाव पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यह सब पूरी कम्युनिकेशन का 93% जानकारी हमें दर्शाता है। इस सारे एक्सप्रेशन को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके हम पूरी बात को गहराई के साथ समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या छुपा रहा है। अगर हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, उसकी आवाज़ की टोन पर ध्यान देंगे, जो कि उसके कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा है,
तो हम बात की सच्चाई को ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे, क्योंकि ये 93% हिस्सा कम्युनिकेशन का जो है वह उसकी समझ से बाहर होता है, उसके नियंत्रण से बाहर है। इसकी वजह हमारा सहज ध्यान होता है। रिवॉल्यूशन के टाइम पर, आज से हजारों वर्ष पहले, जब हमने बोलना नहीं सीखा था, तो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हम अपनी आवाज़ की टोन, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना और बॉडी लैंग्वेज की सहायता से इशारों में ही बातचीत करते थे, जैसे आजकल पशु पक्षी करते हैं। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके हजारों वर्ष पहले की वह टेंडेंसी आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव पर उसका नियंत्रण न के बराबर होता है। इसीलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा ध्यान उसके शब्दों के अलावा उनके हाव भाव पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर और आवाज़ में होते हुए बदलाव पर भी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपस में मेल ना खाती हों, सबका अलग अलग मीनिंग सामने नज़र आ रहा हो, तो हम यह बात आसानी से जान सकते हैं कि सामने वाला हमसे कुछ छुपा रहा है या सच सच बता रहा है। अगर ये सब चीज़ें आपस में मेल खा रही हैं तो सामने वाला हमसे सच बोल रहा है। इस बात को हम आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, आज का यह छोटा सा ऑडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से ऑडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।